अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ CS 401 के मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs शेयर करूंगी मिड टर्म के हवाले से। तो आज की वीडियो आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं और इनमें से 95% चांसेस हैं कि आपके पेपर में MCQs आएँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, आपने वीडियो को ध्यान से पूरा वॉच करना है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला MCQs है द असेंबलिंग इंस्ट्रक्शन टू पुट द वैल्यू ऑफ AX ऑन द स्टैक इज। क्या आपने बताना है कि आपने असेंबलिंग इंस्ट्रक्शन बतानी है जो कि इस्तेमाल होती है टू पुट द वैल्यू ऑफ AX की वैल्यू को पुट करने के लिए ऑन द स्टैक पर। तो वो कौन सी है? वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पुश AX। पुश AX को हम यूज करते हैं AX की वैल्यू को पुट करने के लिए स्टैक पर। असेंबलिंग इंस्ट्रक्शन ये है AX, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है MCQs नंबर 2। Which bit of the attribute bytes represent the red component of foreground color? तो इसमें आपने ये बताना है कि विच बाइट ऑफ एट्रीब्यूट बाइट्स के एट्रीब्यूट बाइट्स का कौन सा बिट जो है रिप्रेजेंट करता है रेड कंपोनेंट ऑफ फोरग्राउंड कलर के। फोरग्राउंड कलर का रेड कंपोनेंट रिप्रेजेंट करता है, कौन सा वो बिट है? तो आपने ये बताना है। तो इससे पहले आपको मैं हैंड नोट्स पे लेके चलती हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे ये लिखा है रेड कंपोनेंट ऑफ फोरग्राउंड कलर। ये किस पर है? ये नंबर 2 पर है। तो इसी तरह आपसे इसके अलावा भी आपसे कुछ पूछे जा सकते हैं कि आप लोग बताएं कि ब्लिंकिंग फोरग्राउंड कलर, फोरग्राउंड करेक्टर या फिर रेड कंपोनेंट ऑफ बैकग्राउंड कलर। तो इनमें से कोई भी अगर आपको स्टेटमेंट आती है तो आप लोगों ने ये बिट्स याद रखने हैं। 7 बिट, 6 बिट, 5 बिट, 3 2 1 0, ये टेबल ही बना हुआ है। तो ये आप लोगों ने 7 जो है जरूर याद करना है। 8 MCQs आपके, इसमें से 8 MCQs बन सकते हैं। तो आप लोगों ने इसको स्किप नहीं करना, इसको ध्यान से पढ़ना है इन 8 स्टेटमेंट्स को। तो इधर जो हमसे MCQ में पूछी गई थी वो थी रेड कंपोनेंट ऑफ फोरग्राउंड कलर। तो वो हमारे पास कहाँ पर है? 2 पर है। रेड कंपोनेंट ऑफ फोरग्राउंड कलर 2 बिट पर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 2 बिट। नेक्स्ट MCQ है MCQ नंबर 3। द क्लियर स्क्रीन ऑपरेशन इनिशियलाइज होल ब्लॉक ऑफ वीडियो मेमोरी टू। मतलब ये द क्लियर स्क्रीन ऑपरेशन, ये क्लियर स्क्रीन ऑपरेशन जो है इनिशियलाइज होल ब्लॉक ऑफ वीडियो मेमोरी टू के। क्लियर स्क्रीन ऑपरेशन वीडियो मेमोरी के होल ब्लॉक को इनिशियलाइज करता है कितने पर? 0417 0741 से या 0714 से या 0174। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, 0741। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट MCQ है MCQ नंबर 4। इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन REPSTOSB, ये इंस्ट्रक्शन है आपके पास। STOSB विल रिपीट इटसेल्फ। तो इसमें वो ये कह रहा है कि द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, कि ये जो आपको इंस्ट्रक्शन दी है REPSTOSB, यानी कि इसकी जब इस इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन होगी तो इसके एग्जीक्यूशन के दौरान STOSB विल रिपीट इटसेल्फ के। तो STOSB अपने आप को कितनी दफा रिपीट करेगा? तो ये 6 टाइम्स का करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है MCQ नंबर 5। बाय एग्जीक्यूटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन के the value in AX register become double of previously stored value। तो इसमें ये कह रहे हैं कि बाय एग्जीक्यूटिंग विच द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन के, जो आपको नीचे ये गिवन में ऑप्शन है, इन इंस्ट्रक्शंस हैं, इनमें से कौन सी ऐसी इंस्ट्रक्शन है जिसको एग्जीक्यूट करने से द वैल्यू इन AX रजिस्टर के, AX की जो AX रजिस्टर में वैल्यू है वो बिकम डबल, वो डबल हो जाएगी। और प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू, पहले से जो वैल्यू स्टोर थी उससे डबल हो जाएगी। AX के अंदर जो रजिस्टर के अंदर वैल्यू पड़ी है। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है SHL AX1 एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है जिसको एग्जीक्यूट करने से AX रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो पहले से डबल हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने से, SHL AX1। नेक्स्ट MCQs है MCQ नंबर 6। In the statement num_l dw5, the 5 is stored in memory as on Intel based machine। इसमें आपने बताना है कि in the statement n ml dw
5 के जो ये स्टेटमेंट आपके पास NMLGW5, इसमें जो 5 है स्टोर मेमोरी, ये मेमोरी में स्टोर किया जाता है एज ऑन एंटर बेस्ड मशीन, बतौर इंटर बेस्ड मशीन पर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा 0500। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। MCQ नंबर 7, इन द इंस्ट्रक्शन, ये जो आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है कंपेयर AX PX द कंटेंट ऑफ, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट है कि फ्लैग रजिस्टर्स आर चेंज्ड। नेक्स्ट MCQ है MCQ नंबर 8, द मैक्सिमम पैरामीटर अ सब रूटीन कैन रिसीव विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर्स आर, कि इसमें ये बात हो रही है कि सब रूटीन को जो ज़्यादा से ज़्यादा यानी मैक्सिमम सब रूटीन को मैक्सिमम पैरामीटर्स रजिस्टर्स की मदद से कितने मिल सकते हैं, 0, 6, 7, 8 या 9। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 7 के सब रूटीन को ज़्यादा से ज़्यादा पैरामीटर्स रजिस्टर्स की मदद से 7 मिल सकते हैं। नेक्स्ट MCQ है MCQ नंबर 9, टू कन्वर्ट एनी डिजिटल टू इट्स आस्की रिप्रेजेंट, कि किसी भी डिजिट को उसके आस्की रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ऐड करते हैं 0 मल्टीप्लाई 30 इन द डिजिट में हम लोग ऐड करते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन ऐड है, ये सब्सट्रैक्ट 0 मल्टीप्लाई ये भी नहीं है, ऐड 0 मल्टीप्लाई 61 भी नहीं है, सब्सट्रैक्ट 0 मल्टीप्लाई 61 भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन है ऐड 0 मल्टीप्लाई 30 इन द डिजिट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है MCQ नंबर 10, when a very large number is divided by very small number, जब जब एक बहुत बड़ी तादाद को बहुत छोटी तादाद से तकसीम किया जाता है, सो डैट द क्वेश्चन इज लार्जर, ताकि क्वेश्चन जो है वो बड़ा हो सके, देन द स्पेस प्रोवाइडेड, जो हमें जो हमें स्पेस प्रोवाइड है उससे बड़ा हो सके, तो ये इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डिवाइड लॉजिकल एरर, डिवाइड ओवरफ्लो एरर, डिवाइड सिंटैक्स एरर एंड इलीगल इंस्ट्रक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डिवाइड ओवरफ्लो एरर, क्योंकि हमें क्वेश्चन बड़ा करना है जो हमें स्पेस प्रोवाइड है, तो इसका आएगा डिवाइड ओवरफ्लो एरर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है MCQ नंबर 11, इन द प्रिमिटिव फॉर्म द ब्लॉक प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस ऑपरेट ऑन डैश ऑफ मेमोरी एट वन टाइम। इसमें वो यही कह रहा है कि इन द प्रिमिटिव फॉर्म के प्रिमिटिव फॉर्म में द ब्लॉक प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन, जो ब्लॉक प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं ऑपरेट ऑन, कि ब्लॉक प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस किस पर ऑपरेट करते हैं ऑफ मेमोरी एट वन टाइम, कि मेमोरी में एट अ टाइम एक वक्त में एक पे करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा अ सिंगल सेल, होल ब्लॉक भी नहीं है, अ सिंगल बिट भी नहीं है, होल सेगमेंट भी नहीं है, अ सिंगल ब्लॉक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि इन द प्रिमिटिव फॉर्म द ब्लॉक प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस ऑपरेट ऑन अ सिंगल सेल ऑफ मेमोरी एट वन टाइम, के एक सेल से एक वक्त में ब्लॉक प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन ऑपरेट करती है सिंगल सेल में मेमोरी के एट वन टाइम। नेक्स्ट MCQ है MCQ नंबर 12, in string manipulation, whenever an instruction needs a memory destination, which of the following will hold the pointer to it? तो इसमें ये बात हो रही है कि इन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में व्हेन एवर एन इंस्ट्रक्शन नीड्स अ मेमोरी डेस्टिनेशन, जब भी किसी इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी की डेस्टिनेशन की ज़रूरत होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल होल्ड द पॉइंटर टू इट, तो इन मंदरजा झेल में से कौन जो है पॉइंटर को होल्ड करेगा इसकी तरफ, तो वो उसका करेक्ट ऑप्शन है DSSI। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, DSSI। नेक्स्ट MCQs है MCQs नंबर 13, इन A4FB colon 4872 segment semicolon offset pair, the physical address is both segment and offset are in hexadecimal। नेक्स्ट ये जो आपके पास MCQs है ना, ये वाला इन A4FB, ये आप लोगों को वैल्यूज़ दी गई हैं सेगमेंट एड्रेस की और ऑफसेट फिजिकल एड्रेस की। आपने इसमें सेगमेंट की और ऑफसेट की वैल्यू आपको दे दी है, ये दो वैल्यू इन्होंने आपको दे दी है। अब आपने इसमें फाइंड क्या करना है, आपने फिजिकल एड्रेस को फाइंड करना है, और किस में फाइंड करना है, इन हेक्साडेसिमल की वैल्यू में फाइंड करना है फिजिकल एड्रेस। तो ये मैं आपको लेके चलती हूँ दूसरी फाइल में। ये देखें, यहाँ मैंने ये सॉल्व किया है कि सेगमेंट वैल्यू आपको दी है A4FP, ये देखें सेगमेंट वैल्यू कितनी दी है आपको A4FP, और ऑफसेट वैल्यू कितनी है 4872। ये देखिए ऑफसेट वैल्यू 4872। फर्स्ट आपने क्या करना है कि आपने कन्वर्ट द सेगमेंट एंड ऑफसेट वैल्यू, कि आपने ये जो दो वैल्यूज है ना सेगमेंट की और ऑफसेट की, इनको पहले आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना, क्योंकि हमें हेक्साडेसिमल में दी गई हैं, तो इन्हें सॉल्व करने के लिए पहले हम इन्हें सिंपल डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो सेगमेंट ये आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, सेगमेंट वैल्यू को हेक्सा टू डेसिमल कन्वर्ट करना है।
सिंपल डेसिमल में, तो इसकी ये वैल्यू आ जाएगी। और जब हम ऑफसेट वैल्यू को सिंपल डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल से, तो ये आ जाएगी। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, कैलकुलेट द फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस हमने फाइंड करना है, तो फिजिकल एड्रेस का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिजिकल एड्रेस जो होता है इक्वल होता है सेगमेंट वैल्यू के और सेगमेंट प्लस ऑफसेट वैल्यू। इसमें हम क्या करते हैं, फिजिकल एड्रेस में सेगमेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई 16 करते हैं, फिर जो वैल्यू आती है उसको प्लस ऑफसेट वैल्यू, उसके अंदर हम ऑफसेट की वैल्यू को प्लस कर देते हैं। तो नेक्स्ट हम अब क्या करेंगे, फिजिकल एड्रेस के अंदर जो हमने ये जो फॉर्मूला इंटर किया है, फॉर्मूले के अंदर अब हम इनकी वैल्यूज इंटर करेंगे। तो फिजिकल एड्रेस हमने फाइंड करना था, तो फिजिकल एड्रेस इज इक्वल टू सेगमेंट वैल्यू के, देखिए हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली थी ना, ये देखिए डेसिमल में 42299, तो ये हम यहाँ पुट करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, प्लस करेंगे इसमें हम ऑफसेट की वैल्यू, ऑफसेट की वैल्यू भी हमने यहाँ पर डेसिमल में कन्वर्ट करके रखी हुई है 18578, ये भी हमने यहाँ पुट की। तो हम दोनों, इन दोनों को हम प्लस करेंगे आपस में, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस फिजिकल एड्रेस की वैल्यू जो है हमें डेसिमल में आई है, लेकिन हमें किस में चाहिए, हमें हेक्साडेसिमल में चाहिए। तो हम फिर कैलकुलेटर पे आप लोग इस वैल्यू को पुट करके इसको हेक्साडेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे, तो इसका ये आंसर आ जाएगा A92,89822। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आएगा, A9822, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपका एमसीक्यूज नंबर 14। ये रहा, विच बिट ऑफ द एट्रीब्यूट बाइट, आपने कहना है जो एट्रीब्यूट बाइट है उसमें से, इनमें से कौन सी बिट जो है वो रिप्रेजेंट करती है ब्लू कंपोनेंट ऑफ फोरग्राउंड कलर। ब्लू कंपोनेंट को, फोरग्राउंड कलर के ब्लू कंपोनेंट को कौन सा एट्रीब्यूट बाइट यानी कौन सी बिट रिप्रेजेंट करती है, 0 1 2 या 3। तो मैंने आपको पीछे हैंडआउट्स में दिखाए थे, ये टेबल था जो 0 से 7 तक था, जिसमें जो ब्लू कंपोनेंट फॉर ऑफ फोरग्राउंड कलर था वो 0 पर था। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 15, ईच स्क्रीन लोकेशन कोरस्पॉन्ड्स टू डैश इन अ वीडियो मेमोरी। इसमें आपने बताना है कि, तो इस एमसीक्यूज में ये है कि हर स्क्रीन लोकेशन का हर स्क्रीन लोकेशन का जो मुकाम है, या हर स्क्रीन, नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 15, ईच स्क्रीन लोकेशन कॉरस्पॉन्ड्स टू अ डैश इन अ मेमोरी, कि हर स्क्रीन का जो लोकेशन है, स्क्रीन का जो लोकेशन है वो वीडियो मेमोरी में डैश बाइट तक कॉरस्पॉन्ड किया गया है, 1 बाइट 2 बाइट 4 बाइट या 5 बाइट। तो हर स्क्रीन का जो, हर स्क्रीन की लोकेशन जो है वो वीडियो मेमोरी में 2 बाइट्स तक कॉरस्पॉन्ड की गई है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 2 बाइट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 16, व्हेन अ 16 बिट इज डिवाइडेड बाय 18 8 बिट नंबर द क्वोशिएंट विल बी स्टोर्ड इन। वो कह रहे हैं अगर 16 बिट का नंबर है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं बाय 8 बिट नंबर, 8 बिट के नंबर के साथ, तो जो उसका क्वोशिएंट होगा वो विल बी स्टोर्ड। तो उसका क्वोशिएंट किस में स्टोर होगा, ए एक्स में, ए एल में, ए एच में या डी एक्स में। तो उसका जो क्वोशिएंट है वो ए एल में स्टोर्ड होगा जब हम 16 बिट नंबर को 8 बिट नंबर के साथ डिवाइड करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन है ए एल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 17, द IAPX88 प्रोसेसर सपोर्ट्स डैश मेमोरी एड्रेसिंग मोड्स। तो इस एमसीक्यू में आपने ये बताना है कि जो IAPX88 है, 88 प्रोसेसर है, वो कितने मेमोरी एड्रेसिंग मोड्स को सपोर्ट करता है। तो IAPX88 प्रोसेसर सपोर्ट 7 मेमोरी एड्रेसिंग मोड। ये IAPX88 प्रोसेसर 7 मेमोरी एड्रेसिंग मोड को सपोर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 18, द ऑपरेशन ऑफ डैश, क्या बताना है कि जो नीचे गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऑपरेशन है इज टू अब्स्ट्रैक्ट द सोर्स ऑपरेंट फ्रॉम द डेस्टिनेशन ऑपरेंट, जो कि डेस्टिनेशन ऑपरेंट से सोर्स ऑपरेंट को सब्सट्रैक्ट करता है। तो गिवन ऑप्शन में से जो कंपेयर का ऑपरेशन है वो ये काम करता है कि वो सब्सट्रैक्ट करता है सोर्स ऑपरेंट फ्रॉम द डेस्टिनेशन ऑपरेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 19, इफ द डेसिमल नंबर 35 इज शिफ्टेड बाय 2 बिट्स टू लेफ्ट द न्यू वैल्यू विल बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपने बताना है कि वो क्या है, उससे पहले हम इसे सॉल्व करके देखेंगे। तो जैसा कि हमें उन्होंने डेसिमल नंबर 35 दिया और उन्होंने क्या है, इज शिफ्टेड बाय 2 बिट्स टू लेफ्ट, और इसे आपने 2 बिट्स लेफ्ट की तरफ से शिफ्ट करना है। तो उसकी आपने बताना है कि न्यू वैल्यू फिर क्या होगी। तो ये देखिए, इन दिस केस वी शिफ्ट द डेसिमल नंबर 35 बाय 2 बिट्स टू द लेफ्ट, तो 2 की पावर n हो जाएगी।
तो हम फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर n के साथ, तो इधर हम लोगों ने 2 की पावर n की जगह हम लोगों ने 2 की पावर 2 बिट्स है ना, तो n की जगह हम लोग 2 इधर पुट करेंगे 2। 25 मल्टीप्लाई 2 की पावर n की जगह 2 पुट किया, तो इसको जब हम लोग 2 मल्टीप्लाई 2 पावर 2 4 हो जाएगी, 25 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 140 का करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे अब आपका करेक्ट ऑप्शन है 140 का। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 20। While using STOSW if DF is equal to 0 then, तो इसमें ये कह रहे हैं then, तो इसमें ये कह रहे हैं कि अगर जो DF is equal to 0, अगर DF की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो फिर हम लोग जब STOSW को यूज़ करेंगे तो इसके दौरान क्या होगा, the value of SI will be increased by 2, the value of SI will be increment by 2, the value of SI will decrement by 1, या the value of SI will decrement by 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, द वैल्यू ऑफ एस आई विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 2, कि जब एफ डी एफ की वैल्यू 0 होगी और तब हम लोग एस टी ओ एस डब्ल्यू को यूज़ करेंगे तो क्या होगा, द वैल्यू ऑफ एस आई विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 2। ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर, ये आपका देखें ऊपर हम लोगों ने एक पास पेपर्स कंप्लीट कर लिया, हमारा दूसरा पास पेपर शुरू हो गया जहाँ ये भी एमसीक्यू नंबर 1 है इसका दूसरे पास पेपर का। इफ़ अ रोटेट थ्रू कैरी राइट, ये RCR इसका स्टैंड फॉर है, इफ़ अ रोटेट थ्रू कैरी राइट इंस्ट्रक्शन इज अप्लाइड ऑन अ 16-bit वर्ड इफेक्टिवली देयर इज, वो कह रहे हैं कि अगर रोटेट थ्रू कैरी राइट RCR इंस्ट्रक्शन को 16 बिट वर्ड पर अप्लाई करेंगे तो इफेक्टिवली देयर इज, तो बेहतर तरीके से कौन सी रोटेशन होगी, 16 बिट रोटेशन, 1 बिट रोटेशन, 17 बिट रोटेशन या 8 बिट रोटेशन, तो 17 बिट रोटेशन इफेक्टिवली होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 2, द नियर कॉल इंस्ट्रक्शन इज, मतलब कि जो नियर कॉल इंस्ट्रक्शन है वो क्या करती है, पुश ओनली सेगमेंट ऑन द स्टैक, सिर्फ सेगमेंट को पुश करती है स्टैक पर, पुश ओनली ऑफसेट ऑन द स्टैक, सिर्फ स्टैक पर ऑफसेट को पुश करती है, पुश बोथ सेगमेंट एंड ऑफसेट ऑन द स्टैक, या डू नॉट पुश एनीथिंग। तो जो नियर कॉल इंस्ट्रक्शन है वो क्या करती है, पुश बोथ सेगमेंट एंड ऑफसेट ऑन द स्टैक। ऑप्शन नंबर सी सब करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 3, इफ ax इज इक्वल टू 5, कि अगर ax की वैल्यू 5 है एंड bx इज इक्वल टू 5 और bx की वैल्यू भी 5 है तो cf एंड gf आर सेट, तो cf एंड gf जो है वो सेट है। af एंड dx कंटेन 0 देन आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो af एंड dx जो है वो 0 कंटेन करेंगे आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद विल कंटेन द वैल्यू। तो अब आपने बतानी है कितनी वैल्यू कंटेन करते हैं। तो आसान लफ्ज़ों में वो यही कह रहे हैं कि अगर ax और bx की वैल्यू आपको ये दी गई है और cf एंड gf जो है वो दोनों सेट हैं और af और dx जो है वो 0 पर कंटेन करती है, 0 पर मुश्तमिल है, तो देन इसके बाद आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो वो कह रहे हैं कि इसके बाद जब ये जो इंस्ट्रक्शन दी गई है adc ax bx, इस इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के बाद ax विल कंटेन द वैल्यू, ax की वैल्यू क्या होगी, ax की इधर तो 5 दी गई है लेकिन अब इधर क्या होगी, तो इधर इधर वैल्यू इसकी करेक्ट ऑप्शन है 11, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 4, फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो कहना है कि ये जो आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है DIV-BL, कि इस इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के बाद या इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन से द अप्लाइड डिवाइडेंड विल बी स्टोर्ड इन, के जो डिवाइडेंड है वो किस में स्टोर होगा, AX में, BX में, CX में या DX में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है AX, के div BL की एग्जीक्यूशन के बाद डिवाइडेंड को AX में AX में स्टोर किया जाएगा, ज़ख़ीरा किया जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 5, MS DOS यूज डैश डिस्प्ले मोड, ये जो MS DOS है वो कौन सा डिस्प्ले मोड यूज़ करता है, करेक्टर बेस्ड, ग्राफिक बेस्ड, न्यूमेरिक बेस्ड या कंसोल बेस्ड, तो ये है करेक्टर बेस्ड, कि MS DOS यूज करेक्टर बेस्ड डिस्प्ले मोड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 6, द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, आपको ये एक इंस्ट्रक्शन दी गई है मूव वर्ड ES सेमीकोलन 160 0x1230, तो ये आपको एक इंस्ट्रक्शन दी गई है और वो कहना है कि इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद
कि क्या होगा, विल प्रिंट करेक्टर 0 ऑन द स्क्रीन, ये जो है 0 प्रिंट करेगी, 0 करेक्टर को प्रिंट करेगी स्क्रीन पर। द कलर ऑफ द करेक्टर 0 विल बी, तो आपने बताना है कि जो करेक्टर 0 करेक्टर है उसका कलर क्या होगा। तो इसका कलर ग्रीन होगा। जब इस इंस्ट्रक्शन को हम लोग एग्जीक्यूट करवाएंगे तो वो 0 को प्रिंट करेगा करेक्टर को स्क्रीन पर। तो फिर आपने बस इतना बताना है कि जो करेक्टर 0 है उसका कलर क्या, कौन सा प्रिंट होगा, उसका कलर ग्रीन कलर में होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 7। इन द प्रिमिटिव फॉर्म द ब्लॉक प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस ऑपरेट ऑन डैश मेमोरी एट वन टाइम, ये हमारा रिपीट हो गया, सिंगल सेल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन एसटीओएसपी इंस्ट्रक्शन के, एसटीओएसपी इंस्ट्रक्शन में एस आई इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड बाय, के जो इन एसटीओएसपी इंस्ट्रक्शन में एस आई की वैल्यू है वो डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट होती है बाय 3 से, बाय 2 से, बाय 1 से, बाय 4 से। तो एस टी ओ एस में इंस्ट्रक्शन में एस आई की जो वैल्यू है डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट होती है बाय 2 से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगर यहाँ पे एस आई की जगह डी आई की वैल्यू पूछते ना, कि अगर बताएं कि एस टी ओ एस में इंस्ट्रक्शन में डी आई जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कितने पर होता है, तो फिर आपने 1 को करेक्ट ऑप्शन कंसीडर करना था। लेकिन यहाँ एस आई पर पूछा तो हम लोग 2 करेंगे, अगर यहाँ डी आई होता तो हम लोग 1 को करेक्ट ऑप्शन कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 9। तो एमसीक्यू नंबर 9 है CMPS यानी कंपेयर इंस्ट्रक्शन सब्सट्रैक्ट द सोर्स लोकेशन टू द डेस्टिनेशन लोकेशन, कि जो कंपेयर CMPS है इंस्ट्रक्शन है वो सब्सट्रैक्ट करती है सोर्स लोकेशन से, सोर्स लोकेशन को डेस्टिनेशन लोकेशन से। और आपने इसमें ये बताना है कि डेस्टिनेशन लोकेशन ऑलवेज लाइज इन, कि डेस्टिनेशन लोकेशन हमेशा किसके अंदर रहती है, DSSI में, DI में, ESSI में या ESDI में। तो सबसे पहले आपको हैंडआउट्स पे लेके चलती हूँ। हैंडआउट्स में देखें आप CMPS ही हमने सब यहाँ पे ये लिखा है कि CMPS सब्सट्रैक्ट द सोर्स लोकेशन DSSI फ्रॉम द डेस्टिनेशन लोकेशन ESDI, कि कंपेयर जो ये कंपेयर है ये इसका जो सोर्स लोकेशन है वो तो DSSI है, लेकिन इसकी जो डेस्टिनेशन लोकेशन है वो ESDI है। ESDI यहाँ पे देखें, सोर्स लोकेशन उसका DSSI है और डेस्टिनेशन लोकेशन ESDI है। अगर वो हमसे यहाँ पूछते कि आप सोर्स लोकेशन बताएं तो फिर हम लोग DSSI को करेक्ट ऑप्शन कंसीडर करते हैं, लेकिन उन्होंने हमसे डेस्टिनेशन पूछा तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी ESDI को करेक्ट ऑप्शन कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 10। If BL contain 0000101, then after a single write shift BL will contain। तो इसमें ये बात हो रही है कि अगर BL इसमें कंटेन करती है 0000101 पे, तो अगर BL इस वैल्यू पर मुश्तमिल है, इस वैल्यू पर कंटेन है, देन आफ्टर सिंगल राइट शिफ्ट, तो एक दाएं शिफ्ट के बाद, सिंगल दाएं शिफ्ट के बाद BL विल कंटेन, तो BL की वैल्यू क्या होगी आपने ये बताना है। तो इसके बाद इसकी वैल्यू ये होगी 0000010। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 11। ईच स्क्रीन लोकेशन कॉरस्पॉन्ड्स टू, तो ये भी आपका एमसीक्यूज रिपीट हो गया कि ईच स्क्रीन लोकेशन कॉरस्पॉन्ड्स टू 2 बाइट्स इन अ वीडियो मेमोरी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 12। आस्क के स्टैंड फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ये आपके पेपर में ज़रूर आ सकता है। कि आस्क के स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका स्टैंड है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 13। व्हाट इज़ द आस्की कोड फॉर ए, आपने बताना है कि ए के लिए आस्की कोड क्या है। तो ए के लिए जो आस्की कोड है वो 0×41, 0×40, 0×31 या 0×30। तो आस्की के लिए जो कोड है, ए के लिए जो आस्की कोड है वो है 0×41। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 14। 386 प्रोसेसर इज डैश compatible with IAPX88। इसमें ये बात हो जाए कि 386 प्रोसेसर जो है IAPX88 के साथ किसके, मतलब किसकी तरफ कंपैटिबल रखता है, अपवर्ड की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ, क्रॉस या नॉट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डाउनवर्ड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि 386 प्रोसेसर IAPX88 के साथ नीचे की तरफ से, डाउनवर्ड की तरफ से कंपैटिबल है। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 15। इफ AL contain -15 then what will be the value, what will be the decimal value of AL after SCR AL1 is executed। वो कह रहे हैं कि आपके पास A की वैल्यू जो है -15 पर मुश्तमिल है,
और जब आप लोग इस इंस्ट्रक्शन को, ये जो आपके पास SARAL1 है, इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो फिर आपकी वैल्यू डेसिमल वैल्यू एल की क्या होगी, आपने ये बताना है कि पहले तो 115 थी, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन, इस स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन के बाद AI की वैल्यू क्या होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है -8, -7 रॉन्ग आंसर है। आप इसको करेक्ट कर लें, यहाँ मैंने वेरीफाई किया है, -8 ही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट MCQs है MCQ नंबर 16। इनसाइड द कंप्यूटर साइन नंबर आर रिप्रेजेंटेड इन डैश कॉम्प्लीमेंट्स नोटेशन, कि कंप्यूटर के अंदर जो साइन नंबर है वो किस कॉम्प्लीमेंट्स में रिप्रेजेंट, किस कॉम्प्लीमेंट नोटेशन में रिप्रेजेंट किए गए हैं, वो टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन में रिप्रेजेंट किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है MCQ नंबर 17। द डैश फ्लैग प्ले द रोल ऑफ बोरो ड्यूरिंग द सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन, के सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन के दौरान कौन सा इनमें से फ्लैग है जो कि प्ले द रोल ऑफ बोरो करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। द कैरी फ्लैग प्ले द रोल ऑफ बोरो ड्यूरिंग द सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है MCQ नंबर 18। द फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर पैरामीटर्स आर सेट बाय, के फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर पैरामीटर्स किसके साथ सेट किए गए हैं। तो इस MCQ का करेक्ट ऑप्शन है 8 बिट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 8 बिट, के फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर पैरामीटर्स को 8 बिट के साथ सेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है MCQs नंबर 19। नेक्स्ट MCQs है बट विच बाइट ऑफ द एट्रीब्यूट बाइट रिप्रेजेंट द ग्रीन कंपोनेंट ऑफ बैकग्राउंड कलर। मैंने आपको बताया था ना, ये वाले जो MCQs है ना, बैकग्राउंड कलर बताने हैं आपने, ग्रीन का, ब्लू का, रेड का, कि इसमें आपसे वो कभी ग्रीन का बैकग्राउंड कलर पूछ सकता है, कभी ग्रीन का फोरग्राउंड कलर पूछ सकता है, कि बताएं किस किस बिट के ऊपर मौजूद है, 1 2 3 4 5 6 7, इनमें से आपने बताना है। तो ये MCQs बहुत बार रिपीट हो, पीछे भी हमने इस तरह के 3-4 MCQs कर चुके हैं, ये फिर से रिपीट हो गया। तो आपने ये MCQs बहुत ध्यान से करने हैं, क्योंकि ये आपके पेपर में ज़रूर आएंगे, इनमें से एक या दो ज़रूर आपके पेपर में आएगा। तो यहाँ पे वो पूछ रहे ग्रीन कंपोनेंट किसका, बैकग्राउंड कलर का। तो ग्रीन कंपोनेंट बैकग्राउंड कलर का हमारे पास 5 बिट पर पड़ा होता है। नेक्स्ट MCQs है MCQs नंबर इन 20। इन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, के स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में वेन एवर इंस्ट्रक्शन नीड्स अ मेमोरी सोर्स, जब ये आपका मुझे लगता है फिर से ये भी रिपीट हो गया, ये हमने पीछे किया था। नेक्स्ट MCQs है MCQs नंबर, ये तीसरा पास्ट पेपर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका पहला MCQs है आज के स्टैंड फॉर, ये रिपीट हो गया आपका। दूसरा MCQs है आपके पास के द एक्सटेंडेड आस्की हैज 64 कैरेक्टर्स, 128 कैरेक्टर, 256 कैरेक्टर या 502 कैरेक्टर। तो आस्की स्टैंड जो आस्की है वो 256 कैरेक्टर पर एक्सटेंड करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQ नंबर 3। टू रिजर्व 8 बिट इन मेमोरी डैश डायरेक्टिव इज यूज्ड। इसमें ये बात हो रही है कि वो कह रहे हैं कि रिजर्व 8 बिट इन मेमोरी, के मेमोरी में 8 बिट्स रिजर्व करने के लिए, महफूज करने के लिए हम लोग कौन सा डायरेक्टिव यूज़ करते हैं। डायरेक्टिव इज यूज्ड, कौन सा डायरेक्टिव यूज होता है, DB हम यूज़ करते हैं 8 बिट को मेमोरी में 8 बिट महफूज करने के लिए, हम लोग DB डायरेक्टिव को इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है MCQ नंबर 4। व्हेन द RET इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, कि जब RET इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट करते हैं, इट रिकवर्स द वैल्यू ऑफ इंस्ट्रक्शन पॉइंटर फ्रॉम द डैश। मतलब ये कि जब RET इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है, तो ये किस से इंस्ट्रक्शन की, तो ये किस से इंस्ट्रक्शन की वैल्यू को रिकवर करता है, रजिस्टर से, स्टैक से, डेटा सेगमेंट से या कोड सेगमेंट से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टैक से। यानी कि जब RET इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है तो ये स्टैक से इंस्ट्रक्शन की वैल्यू को रिकवर करता है। किससे वैल्यू को रिकवर करता है, स्टैक से इंस्ट्रक्शन की वैल्यू को रिकवर करता है। नेक्स्ट MCQs है MCQs नंबर 5। द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, यानी कि ये जो आपका इंस्ट्रक्शन दी गई है, मूव वर्ड ESDI 0 × 0720, ये आपको एक इंस्ट्रक्शन दी गई है और वो कह रहे हैं कि जब इस इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन होती है तो कौन सा इनमें से काम होता है। तो इनमें से इस इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन क्या करती है, विल क्लियर नेक्स्ट कैरेक्टर ऑन स्क्रीन, यानी कि ये नेक्स्ट कैरेक्टर जो स्क्रीन के ऊपर से क्लियर करती है, विल प्रिंट 20 एट टॉप ऑफ लेफ्ट स्क्रीन, विल प्रिंट 20 ऑन टॉप राइट ऑफ द स्क्रीन, या विल मूव DI एट लोकेशन 0720 ऑन द स्क्रीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है विल क्लियर नेक्स्ट कैरेक्टर ऑन स्क्रीन, की ये स्क्रीन से नेक्स्ट कैरेक्टर को क्लियर करती है जब हम इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाते हैं। नेक्स्ट MCQ है MCQ नंबर 6। विच बिट सेट्स द कैरेक्टर ब्लिंकिंग ऑन द स्क्रीन, के कौन सा बिट स्क्रीन पर ब्लिंकिंग कैरेक्टर को सेट करता है। तो
आपको मैं सबसे पहले हैंडआउट्स पे ले जाती हूँ, तो यहाँ पे ये देखें, ये वो ही टेबल जो हमने पहले कहा था एट्रीब्यूट बाइट्स का, कि ब्लिंकिंग फोरग्राउंड कैरेक्टर कहाँ पे आ रहा है, 7 पर आ रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 7, कि ब्लिंकिंग ऑन द स्क्रीन, ये जो कैरेक्टर ब्लिंकिंग है ये स्क्रीन पे किस बिट पर होगा, 7 पर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है टू ट्रांसफर कंट्रोल बैक, के कंट्रोल को बैक ट्रांसफर करने के लिए द आरईटी इंस्ट्रक्शन टेक, जो आरईटी इंस्ट्रक्शन है वो कितने आर्ग्यूमेंट टेक करती है, 2, 3, 4 या नो आर्ग्यूमेंट। तो कंट्रोल को बैक ट्रांसफर करने के लिए आरईटी जो है वो कोई भी आर्ग्यूमेंट टेक नहीं करती, नो आर्ग्यूमेंट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 8, when a very large number is divided by a very small number so that the quotient is larger। ये आपका एमसीक्यूज रिपीट हो गया है। तो ये एमसीक्यूज आपका आई थिंक रिपीट नहीं है, क्योंकि इसका जो ऑप्शंस गिवन ऑप्शंस है ना ये चेंज है। स्टेटमेंट आपकी सेम है लेकिन ऑप्शन आपके चेंज है। तो इसमें यह है कि व्हेन अ वेरी लार्ज नंबर इज डिवाइड बाय वेरी स्मॉल नंबर सो दैट द क्वोशिएंट इज लार्जर देन द स्पेस प्रोवाइडेड। अगर हम जब एक बहुत बड़ी तादाद को बहुत छोटी तादाद से तकसीम किया जाता है तो क्वोशिएंट इज लार्जर हो जाता है, जो जितनी आपको स्पेस प्रोवाइड की जाती है उससे लार्जर हो जाता है। तो देन क्या होता है कि क्वोशिएंट विल टेक एन एक्स्ट्रा बाइट टू बी स्टोर्ड, या ये नीचे जो ऑप्शन है, तो इनका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, क्वेश्चन विल टेक एन एक्स्ट्रा बाइट टू बी स्टोर्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया, तो आप कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 9, ईच स्क्रीन लोकेशन corresponds to a word, the lower byte of this words contain। मतलब ये कि ईच स्क्रीन लोकेशन corresponds to a word, के हर स्क्रीन जो है वो लोकेशन, हर स्क्रीन का जो लोकेशन है वो वर्ड के साथ correspond करता है। द लोअर बाइट ऑफ दिस वर्ड कंटेन, तो आपको बताना है कि जो इस वर्ड की लोअर बाइट है वो किस पर मुश्तमिल है, किस पर कंटेन है, तो वो है करेक्टर कोड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 10, ये भी आपका रिपीट हो गया, हमने ये पीछे किया था। नेक्स्ट तो नेक्स्ट एमसीक्यू एमसीक्यू नंबर 10, तो ये एमसीक्यूज भी हम लोगों ने पीछे ये रिपीट हो गया, हमने ये पीछे किया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 11, तो ये भी आपका रिपीट हो गया, ये भी हमने पीछे किया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैग्स विल बी इफेक्टेड बाय मूव एस बी। क्या हमें बताना है कि जो गिवन ऑप्शन में फ्लैग दिए गए हैं इनमें से कौन सा फ्लैग ऐसा है जो कि इफेक्ट करता है बाय मूव एस बी पर। तो आपने ये बताना है कि इनमें से जो गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा फ्लैग है जो मूव एस बी से इफेक्ट होता है, डी एफ, सी एफ, पी एफ, या नो इफेक्ट ऑन फ्लैग्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी के नो इफेक्ट ऑन फ्लैग्स। नेक्स्ट के मूव एस बी से कोई भी फ्लैग इफेक्ट नहीं होता, इसका करेक्ट ऑप्शन नो फ्लैग है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 13, when an operand of div instruction is of 16 bit then implied dividend will be stored in dash। मतलब ये कि जब div इंस्ट्रक्शन का ऑपरेंड 16 बिट का होगा, when the operand of div instruction is 16 bit then implied dividend will be stored in किस, तो फिर आपने बताना है तो उनके जो फिर जो हम लोग डिवाइड अप्लाई करेंगे वो किस रजिस्टर में स्टोर होगा, द Next MCQ is MCQ number 13, when the operand of div instruction of 16 bit then implied dividend will be stored in। आपने बताया जब div instruction का operand 16 bit का होगा तो अप्लाई डिवाइडेंड किस में स्टोर किया जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी AX रजिस्टर में। जब div इंस्ट्रक्शन 16 बिट का होगा तो देन अप्लाई डिवाइड विल बी स्टोर्ड इन AX रजिस्टर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 14, यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज है, हालांकि ये पहले हमने पढ़ लिया लेकिन ये थोड़ी सी इसमें इन्होंने स्टेटमेंट में चेंजिंग की है कि द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, ये हमने पीछे पढ़ा था ना कि जब इस इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो विल प्रिंट कैरेक्टर 0 ऑन द स्क्रीन, तो ये हमें स्क्रीन पे 0 कैरेक्टर प्रिंट करके देता है। तो आपने पीछे आपने बताना था कि 0 कैरेक्टर का कलर क्या है, तो यहाँ वो कह रहा है कि बैकग्राउंड का कलर बताएं क्या है। तो यहाँ बैकग्राउंड का कलर, जब हम इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो जो बैकग्राउंड का कलर होगा वो ब्लू होगा, और पीछे जो हमने पढ़ा था उसमें जीरो करेक्टर का कलर बताना था तो वो ग्रीन था। तो यहाँ पे हम लोगों ने बैकग्राउंड का कलर बताना है तो वो क्या होगा, ब्लू होगा। नेक्स्ट इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है ब्लू, वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 15, व्हेन अ 16 बिट नंबर इज डिवाइड बाय 8 बिट नंबर द क्वोशिएंट विल बी स्टोर्ड इन। कि जब आप 16 बिट नंबर को डिवाइड करेंगे 8 बिट नंबर से तो क्वोशिएंट किस में स्टोर होगा, AL में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है।
सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, AL नहीं इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन AX होगा। हमने हालांकि ये पीछे पढ़ा भी था, जब हम 16 बिट नंबर को 8 बिट नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो क्वोशंट होता है उसका, उसको हम AX में स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने गलत लगाया हुआ, करेक्ट इधर गलत है, यहाँ इसका करेक्ट ऑप्शन A है, AX में हम स्टोर करते हैं, AL इसका नहीं होगा। नेक्स्ट MCQs है इसका, MCQ नंबर 16, द बिट्स ऑफ द डैश वर्क इंडिपेंडेंटली एंड इंडिविजुअली। इसमें आपने ये बताना है कि द बिट्स ऑफ द डैश रजिस्टर, ये किस रजिस्टर्स के जो बिट्स हैं वो वर्क करते हैं इंडिपेंडेंटली एंड इंडिविजुअली। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है फ्लैग रजिस्टर। इंडेक्स रजिस्टर, बेस रजिस्टर और एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स रॉन्ग है। करेक्ट ऑप्शन है फ्लैग रजिस्टर के द बिट्स ऑफ द फ्लैग रजिस्टर्स वर्क्स इंडिपेंडेंटली एंड इंडिविजुअली। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है MCQ नंबर 17, ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ जंप्स इन असेंबली लैंग्वेजेस आर। मीन ये कि असेंबली लैंग्वेजेस में जंप की तमाम मुमकिन इकसाम कितनी हैं, कौन कौन सी हैं? शॉर्ट फॉर, शॉर्ट नियर फॉर या शॉर्ट नियर फॉर लॉन्ग। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है शॉर्ट नियर फॉर, इसमें लॉन्ग नहीं आएगा, शॉर्ट नियर और फॉर आएगा। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट MCQs है MCQs नंबर 18, द फर्स्ट पॉसिबल सेगमेंट बेस वैल्यू इज, कि पहली पॉसिबल सेगमेंट की बेस वैल्यू क्या है? 0001, 001, 001, 001, 00। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है 0001, द फर्स्ट पॉसिबल सेगमेंट बेस वैल्यू इज 0000। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है MCQ नंबर 19, कोड सेगमेंट इज एसोसिएटेड टू डैश रजिस्टर्स बाय डिफॉल्ट। तो इस MCQs में ये है कि कोड सेगमेंट किस रजिस्टर से एसोसिएट करता है बाय डिफॉल्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है IP के साथ, कि कोड सेगमेंट इज एसोसिएटेड टू IP रजिस्टर्स बाय डिफॉल्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है MCQ नंबर 20, विच बिट ऑफ द एट्रीब्यूट कंपोनेंट फोरग्राउंड कलर, ये ग्रीन वाला ये भी आपका सेम है। तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने करेक्ट ऑप्शन नहीं लगाया, तो ये आप खुद इसको फाइंड कीजिएगा, आप जाके टेबल देखिएगा हैंड आउट से और देखिएगा ग्रीन कंपोनेंट फोरग्राउंड कलर का किस बिट पर आता है, 0 1 2 3 4 5 6 7, इनमें से कौन सा बिट है जिसपे ग्रीन कंपोनेंट फोरग्राउंड कलर का आता है। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। अब ये हमारा फोर्थ पास पेपर शुरू हो गया है। फोर्थ पास पेपर का MCQ नंबर 1 है, इन इंस्ट्रक्शन ADC द ऑपरेंड्स कैन बी, कि इंस्ट्रक्शन ADC में ऑपरेंड्स हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2 रजिस्टर्स ओनली, 2 रजिस्टर्स एंड 1 मेमोरी लोकेशन, CF एंड 2 अदर्स ऑपरेंड, या ZF एंड 2 अदर्स ऑपरेंड। तो इन इंस्ट्रक्शन ADC में ऑपरेंड्स हो सकते हैं सिर्फ CF एंड 2 अदर ऑपरेंड्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट MCQs है MCQs नंबर 2, द एट्रीब्यूट बाइट हैज, कि एट्रीब्यूट बाइट कितने हैं? 8 पॉसिबल बैकग्राउंड कलर्स। आसान अल्फाज में बस आपने ये बताना है कि एट्रीब्यूट बाइट के पास कितने कलर्स हैं। 32 पॉसिबल बैकग्राउंड कलर्स हैं, 16 हैं, 8 हैं या 4 हैं। तो 8 पॉसिबल बैकग्राउंड कलर्स हैं एट्रीब्यूट बाइट के पास। नेक्स्ट इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है MCQs नंबर 3, मेमोरी सेल विथ रेफर्स टू, के मेमोरी सेल की जो विड्थ है वो किसको रेफर करती है? नंबर ऑफ बिट्स इन अ सेल। सेल में जो नंबर ऑफ बिट्स होते हैं मेमोरी सेल की विड्थ उसको रेफर करती है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQs है MCQs नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंटरप्ट फ्लैग। आप बताना है कि जो आपको गिवन ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है इसके अबाउट इंटरप्ट फ्लैग के मुतालिक कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है कि इट टेल्स वेदर प्रोसेस कैन बी इंटरप्टेड फ्रॉम आउटसाइड और नॉट। मीन के ये बताता है कि आया कि प्रोसेसर को बाहर से इंटरप्ट किया जा सकता है या नहीं। और दूसरे में था कि इट टेल्स वेदर प्रोसेसर हैज इंटरप्टेड और नॉट, के ये बताता है कि प्रोसेसर में इंटरप्शन है या नहीं। तीसरा बताता है जब इट इज़ क्लियर व्हेन इंटरप्शन अकर फ्रॉम आउटसाइड, जब बाहर से कोई इंटरप्शन आती है तो ये क्लियर हो जाता है। और फोर्थ वन है इट इज़ सेट व्हेन प्रोसेसर वांट टू जनरेट एन इंटरप्ट, ये सेट होता है जब प्रोसेसर कोई इंटरप्शन क्रिएट या जनरेट करना चाहता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इंटरप्ट फ्लैग के मुतालिक कि इट टेल्स वेदर प्रोसेसर कैन बी इंटरप्ट फ्रॉम आउटसाइड और नॉट, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है कि ये बताता है कि प्रोसेसर को बाहर से रोका जा सकता है, इंटरप्ट किया जा सकता है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर 8 इंटरप्ट फ्लैग के मुतालिक बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है MCQs नंबर 5, व्हेन द ऑपरेंड ऑफ div इंस्ट्रक्शन, जब div इंस्ट्रक्शन का जो ऑपरेंड है इज ऑफ 16 बिट, जब 16 बिट का div इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड होता है देन अप्लाइड डिवाइड विल बी ऑफ। तो इसका आपने अप्लाइड डिवाइडेड बताना है वो कितना होगा।
तो वो आपका 8 बिट का होगा। आसान अल्फाज में ये कि जब div इंस्ट्रक्शन का ऑपरेंड 16 बिट का होगा तो उसका अप्लाई एंड डिवाइडेड जो होगा वो होगा 8 बिट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 6। आई थिंक ये भी आपका रिपीट हो गया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 7। एम एस डोज यूज डैश डिस्प्ले मोड, तो ये भी आपका रिपीट हो गया। हमने पीछे पढ़ा था कि एम एस डोज जो है वो करेक्टर बेस्ड डिस्प्ले मोड यूज करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 8। ये भी आपका रिपीट हो गया। Next MCQ is MCQ number 19. Which of the following options contain the set of instruction to open a window to the video memory? आपने बताना है कि जो आपको following options दिए गए हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा option है जो कि contain the set of instructions पर मुश्तमिल है, contain है to open a window to the video memory में से window को open करता है। कि आपने बताना है आसान अल्फाज में कि आप बताएं कि जो आपको गिवन ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन वीडियो मेमोरी में से विंडो खोलने के लिए इंस्ट्रक्शंस के सेट पर मुश्तमिल है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, मूव ए एक्स 0 मल्टीप्लाई बी 800 मूव ई एस ए एक्स। तो ये अगर आप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवाएंगे तो आपकी वीडियो मेमोरी में से विंडो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 10। ये भी आपका एमसीक्यूज रिपीट हो गया है। इसमें हमने पीछे पढ़ा था एस आई इज डिक्रीमेंटेड और इंक्रीमेंटेड बाय 2। मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर यही स्टेटमेंट आए इन एस टी ओ एस डब्ल्यू इंस्ट्रक्शन और यहाँ पर होते डी आई इज डिक्रीमेंटेड डिक्रीमेंट बाय, तो फिर आप 1 को चूज करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 11। 8088 प्रोसेसर डिवाइड्स इंटरप्ट्स इनटू डैश क्लासेस के 8088 प्रोसेसर जो है वो इंटरप्ट्स को कितनी क्लास में डिवाइड करता है, 2 3 4 या 5। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है कि 8088 प्रोसेसर डिवाइड इंटरप्ट्स इनटू 2 क्लासेस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 12। मूव इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर अ बाइट और वर्ड कि मूव इंस्ट्रक्शन जो है वो ट्रांसफर करती है अबाइट और वर्ड को फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स लोकेशन। तो आपने इसमें सोर्स लोकेशन बतानी है। मैंने आपको पिछले एमसीक्यूज ये आपका फिर रिपीट है, मैंने आपको पीछे आपको दिखाया था हैंडआउट्स में से कि मूव का जो सोर्स लोकेशन वो क्या है, वो DSSI है। और अगर यहाँ पे वो आपसे डेस्टिनेशन लोकेशन पूछे तो वो है ESDI। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 13। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ रजिस्टर यूज्ड टू असेस मेमोरी इन स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन। के आपने बताना है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा पेयर ऑफ रजिस्टर्स है जो कि यूज किया जाता है यूज टू असेस मेमोरी इन स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन में मेमोरी तक रिसाई या असेस हासिल करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी सब करेक्ट है कि DS एंड SI ये पेयर ऑफ रजिस्टर्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं असेस मेमोरी स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन में मेमोरी तक असेस हासिल करने के लिए DSSI का पेयर यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 14। व्हेन द इंस्ट्रक्शन यानी कि आपको ये इंस्ट्रक्शन दी है कंपेयर एक्स बी एक्स कि जब इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन और एग्जीक्यूशन के बाद जीएफ सेट है इट इंडिकेट्स दैट। तो ये किसको इंडिकेट करता है, BX इज ग्रेटर बोथ AX एंड BX आर इक्वल, ZF हैज नो रिलेशन विद कंपेयर या AX इज ग्रेटर। तो इसमें जो ZF है वो किसको इंडिकेट करता है, वो बोथ AX एंड BX को इंडिकेट करता है कि दोनों आपस में इक्वल हैं, AX BX आर इक्वल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 15। विच रजिस्टर्स इज आर चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉल इंस्ट्रक्शन। कि आपने बताना है कि कौन सा रजिस्टर है जो जो चेंज होता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 15। विच रजिस्टर्स इज आर चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉल इंस्ट्रक्शन। आप बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा रजिस्टर है जो कि चेंज होता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉल इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के दौरान। तो IP ओनली, IP एंड SP ओनली, SP ओनली, BP एंड IP ओनली। तो IP एंड SP दोनों हैं रजिस्टर्स हैं जो कि चेंज होते हैं कॉल इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के दौरान। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 16। विच द फॉलोइंग इज एन इलीगल इंस्ट्रक्शन। आपने बताया है कि नीचे जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा इंस्ट्रक्शन इलीगल है, पुश AX, पुश BX, पुश DX या पुश DL। तो पुश AX भी ठीक है, पुश BX भी लीगल इंस्ट्रक्शन है, पुश DX भी लीगल इंस्ट्रक्शन है, लेकिन पुश DL जो है वो इलीगल इंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 17। इसमें है कि रिलेटिंग टू द स्टैक इन 8088 आर्किटेक्चर विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब आपने इसमें ये बताना है कि 8088 आर्किटेक्चर में स्टैक से मुतलिक दर झील में से कौन सा बयान या स्टेटमेंट ट्रू है।
तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है कि सिंगल वर्ड कैन बी पुश्ड ऑन द स्टैक, कि सिर्फ सिंगल वर्ड को, एक लफ्ज़ को स्टैक पर नहीं धकेला जा सकता। सिंगल वर्ड कैन नॉट बी पुश्ड ऑन द स्टैक, कि सिंगल वर्ड को स्टैक पर पुश नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 18, आस्क की स्टैंड पर, ये आपका रिपीट हो गया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 19, इन असेंबली द CX रजिस्टर इज यूज नॉर्मली एज अ डैश रजिस्टर, कि असेंबली लैंग्वेज में जो CX रजिस्टर है इसको नॉर्मली एक किस रजिस्टर के कैसे एज अ कौन सा रजिस्टर यूज किया जा सकता है, काउंटर रजिस्टर, की असेंबली लैंग्वेज द CX रजिस्टर इज यूज्ड नॉर्मली एज द काउंटर रजिस्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 20, हाउ मेनी कैरेक्टर वेयर डिफाइंड बाय स्टैंडर्ड आस्की, कि आस्की से कितने आपने बताना है कितने कैरेक्टर डिफाइन किए जाते हैं स्टैंडर्ड आस्की से, तो वो करेक्ट ऑप्शन है 128। मतलब कि स्टैंडर्ड आस्की के ज़रिए हम 128 कैरेक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। तो ये थे आपके कुछ पास्ट पेपर्स जो कि मैंने आपको आज सॉल्व करवाए हैं। ये यकीन करें ये बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं, आपने इन्हें स्किप बिल्कुल नहीं करना। आपने इन्हें जब पेपर से एक दिन पहले और ज़रूर रिवाइज करना है, इनमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आपके लग जाएंगे। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।